નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાयल અને આપણી સાથે છે મહિપાल सिंह मकराणा। एमनी साथे सीधी बात करवी है। सबसे पहला सवाल ये है कि कल गुजरात की धरती पे पैर रखा और सबसे पहले डिटेन हो गए, उसके बाद हल्ला बोल हुआ, सब कुछ हुआ। आज भी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, आपने ऐलान कर दिया कि राजकोट में भी बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। रणनीति क्या है अभी क्षत्रियों की? कल आए हैं, पूरा देश देख रहा है डिटेन हुए। ये तो समझ में आ गया होगा कि राजस्थान की धरती से आए हैं, तो फिर वो जितना वहाँ के लिए सुना है किसी ने, उसमें अगर कुछ मेरे से चूक हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ छाप नहीं छोड़ पाऊँगा। तो गुजरात की धरती भी मेरी धरती है, मेरे भाई हैं, और इनके मान सम्मान की, यहाँ की महिलाओं के मान सम्मान की बात आती है तो मैं जमावट जो आपका चैनल है उसके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी महिला के मान सम्मान पे बात आएगी, करणी सेना महिपाल सिंह मकराणा खड़ा मिलेगा। किसी भी जाति संप्रदाय की हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महिलाएं हर समाज की एक जैसी होती है, उसका सम्मान एक जैसा होता है। हमारी महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाई गई, उससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। और मैं 3600 कौम के लोग, हर एक जाति बिरादरी के व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी घर में महिला है और मेरी बात को सुन रहा है, तो अगर राजपूतानी के लिए, क्षत्रानी के लिए अगर किसी ने बोला है, तो आप भी उस रूपाला के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और बाकायदा बीजेपी के हर एक पदाधिकारी को, कोई एमएलए है, एमपी है, उसको पूछे कि क्या इस तरीके के उम्मीदवार को हमें अब की बार चुनना चाहिए। नहीं तो यहाँ से 4-5 सीटों से हाथ धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार रहे। राजस्थान में 4-5-7 सीटें जाएगी, और हर एक जगह से, एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तरी भारत से, इतना ज़्यादा नुकसान अगर हो सकता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को टिकट काटा जाए। तो इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 10-15 दिन होने वाले हैं, ये आंदोलन हो रहा है। घमंड जब होता है ना, तो सर चढ़ के बोलता है, और घमंड आदमी को सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। रावण को घमंड हो गया था, बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, उसके घमंड को चूर भी किया, मारा गया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, किसी को अगर घमंड हो तो वो जो नारे लगे हैं कि वो उन्होंने, मोदी जी ने तो खुद के नारे लगाए नहीं होंगे, मोदी मोदी करके, वो नारे तो हमने लगाए। अगर घमंड है तो हमारे कारण से है। घमंड का नाम होता है आपका समर्थक, और सबसे बड़ा समर्थक 90 to 98% तक राजपूत भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, यहाँ गुजरात में नहीं, पूरे देश में वोट कर रहा है। वोट कास्ट है, वोटर है, सपोर्टर है। सबसे बड़ी बात, दरिया उनकी हमने बिछाई है। उनके हर एक बूथ का जो कार्यकर्ता रहा है शुरुआती, वो राजपूत रहा है। बोर्ड से लेके लठ तक हमने उठाए हैं, लोगों से लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस से इतनी बड़ी लंबी लड़ाई राजपूत समाज ने लड़ी है, क्योंकि कांग्रेस ने उसके साथ गलत किया। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, बाकायदा हर बूथ में बूथ का एजेंट भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में अकेला राजपूत रहा, क्योंकि लड़ना उसको आता था। और अगर हमें दरकिनार किया जाएगा, वो भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत की मांग को लेकर, हम कोई दूसरी मांग कर रहे होते तो समझ में आता है, कोई बात नहीं, टिकट मांग रहे हैं, पॉलिटिकल मांग है, और कुछ मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, फलान मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। मैं तो मेरी बहन बेटी की इज्जत की बात कर रहा हूँ भाई। और मोदी जी, आपको गलत लग रहा है तो मांगूंगा। आप मुझे सुन रहे हैं, आपका कोई जो भी शागिर्द मुझे सुन रहा है, तो इस गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ, बड़ा आंदोलन राजकोट की धरती पे 2-4 दिन के अंदर अंदर होगा। उससे नहीं मानोगे तो जीएमडीसी ग्राउंड भरेंगे, उससे नहीं मानोगे तो पूरे देश में हर एक एमपी चुनाव में, आपके यहाँ भावनगर, आपके यहाँ राजकोट, आपके यहाँ जो अभी मैं बता रहा था जामनगर, सुरेंद्रनगर, ये 5-7-10 सीटें जहाँ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, हम 2 मिनट में साफ कर देंगे, उड़ा देंगे, कब मालूम चलेगा। हम तो चाहते हैं हमें मान सम्मान मिले, हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान मिले। मान सम्मान उसी में, ऐसे व्यक्तियों को लोकसभा नहीं जाने देंगे। अच्छा, अभी बात ये थी, अब तक हम बात करें तो ये बोल रहे थे कि हम सिर्फ परसोत्तम रूपाला के खिलाफ है। अब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आप जैसे बोल रहे हो कि अब हम भाजपा के खिलाफ है, तो अभी क्षत्रियों का स्टैंड क्या है? भाजपा के खिलाफ है या सिर्फ लड़ाई? खिलाफ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, भाजपा के खिलाफ नहीं है। मजबूर कर रहे हैं, धर्मांतरण किया जा रहा है, ये तो बोल रहा हूँ, धर्मांतरण किया जा रहा है। बीजेपी के व्यक्ति हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं लोगों को आने के लिए, और उनके नालों के रस्तों से, उनके खिड़कियों से लोग
और उनको ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और अदर जो भी पार्टियां हैं उनको छोड़ छोड़ के, तो उनको ज़रूरत नहीं है अब हमारी, उनको लगता है। पर गलतफहमी है, जो रीढ़ की हड्डी है उसको अगर हटा लेंगे तो शरीर में कुछ नहीं बचेगा। दिखने को शरीर होगा पर खड़ा नहीं हो पाएगा, ताकत नहीं होगी। ताकत राजपूत है, हम खड़े, हम अलग हुए तो भाजपा अलग नहीं बिखर जाएगी। अभी तो हम लोग साथ हैं, हम चाहते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति को टिकट काटा जाए। अगर नहीं मानेंगे तो जब वो हमारे नहीं है तो वो हमारे नहीं है तो हम उनके क्यों? बिना आदान प्रदान के कुछ नहीं होता, गिव एंड टेक है। आज तक हमने कुछ नहीं मांगा, गुजरात के राजपूत समाज ने तो कुछ भी नहीं मांगा है। पहली बार महिला की इज्जत के लिए खड़े हुए, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले कुछ मांग लिया होता तो अब तक की गलतफहमी दूर हो जाती। अभी पहली बार राजपूत खड़ा हुआ है, गुजरात का राजपूत क्षत्रिय स्वतः आया है, ये सब स्वतः है, किसी को इनविटेशन नहीं दिया। अच्छा, संख्या बल के हिसाब से देखें तो गुजरात की लोकसभा में 26 बैठक है, उनमें कोई फर्क पड़ेगा भाजपा को? मैंने बोला ना अभी, अरावली बोला मैंने, एक राजकोट बोला, जामनगर बोला, सुरेंद्रनगर बोला। ये तो राजपूत बहुल्य सीट है। आपके उधर आप जाओगे तो कच्छ भुज बोला, ये तो राजपूत बहुल्य सीट है। ये तो हम बोलेंगे तभी उड़ जाएगी, मालूम नहीं चलेगा इनको। आखिरी सवाल है मेरा कि अब क्या मतलब आप करने वाले हो, क्योंकि यहाँ से तो ये आंदोलन की आग है वो देश भर में फैल रही है, तो ये जो आंदोलन की आग है वो कहाँ तक जाने वाली है? अभी राजकोट की हम तैयारी कर रहे हैं और 5 लाख से ऊपर की गैदरिंग हम लोग दिखा रहे हैं। गैदरिंग से मान जाए ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग वाली गैदरिंग भी दिखाएंगे। तारीख सस्पेंस रखी है अभी? हाँ, वो तय करने वाली संघर्ष समिति है। महिपाल सिंह तो केवल एक कार्यकर्ता है। मैं मंच पे आके मोटिवेट कर सकता हूँ राजपूत समाज को, वो बता सकता हूँ जो सुनना चाहते हैं। हकीकत में आईना क्या है वो दिखाने का काम मेरा है। निर्णय लेने का काम हमारे बुजुर्गों का है, वो लेंगे निर्णय, उसी से हम लोग तय करेंगे। समय कम है ना, अभी चुनाव जल्दी आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने कल फाइनल किया था, आज कोई संख्या में कमी थी। कल को राजकोट का प्रोग्राम था, उसको परसों फाइनल किया था क्योंकि मैं परसों आने वाला था। मेरा कंफर्म नहीं था मैं परसों कब पहुंचूंगा, तो परसों शाम को फाइनल किया और कल वहाँ 40-50 हज़ार लोग थे। कल मेरे डिटेन होने के बाद यहाँ फाइनल किया, यहाँ भी 30-40-50 हज़ार लोग हैं। और मैं बोल रहा हूँ, मैं कल का अगर फाइनल कर दूँ राजकोट का तो वहाँ 5 लाख लोग होंगे, ये हमारी गारंटी है। ये विश्वास है हमको हमारे राजपूत समाज पर और इनकी उस खुद की स्वाभिमान पर भी, क्योंकि सब स्वाभिमान के लिए खड़े। ये बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं, या कोई सामाजिक प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहे हैं। जब महिला की इज्जत की बात है, मेरी महिला की इज्जत के लिए लड़ ही नहीं पाऊँ तो इतने कमजोर तो राजपूत नहीं है। આ હતા મહિપાલસિંહ મકરાણા, જેમને સ્ટેજ પરથી તો એવું કીધું હતું કે કમલ કા ફૂલ હમારી ભૂલ, અને એ સ્લોગન સાથે જે આગળ વધવાના છે। રાજકોટમાં પણ મહાસંમેલન થવાનું છે। હવે જે આક્રોશની આગ છે એ ક્યાં સુધી પહોંચે છે એ જોવાનું રહ્યું।